नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है और जो सैलरी उन्हें पहले मिलती थी उसमें इजाफा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ पेंशन और उनके वेतन भत्ते भी बढ़ा दिए। यानी उन्हें पहले जो रुपया मिलता था, 1 लाख रुपए मिलता था पहले, अब उसे बढ़ा करके 1,25,000 के करीबन कर दिया है। और केंद्र सरकार ने उन्हें कई सारे और भी एडिशनली बेनिफिट्स दिए हैं जो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। खबर की बात करें, खबर है एमपी सैलरी हाइक्ड, यानी सांसदों की बढ़ गई सैलरी और पेंशन और भत्ते में इजाफा। जानिए कितना मिलेगा वेतन। यानी अब सैलरी बढ़ चुकी है तो अब सांसदों को कितनी सैलरी मिलेगी, चलिए समझ लेते हैं। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो बढ़ोतरी है वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये सैलरी के तौर पर मिलेंगे। इससे पहले इन्हें 1 लाख रुपए मिलते थे। यानी केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सांसदों की जो सैलरी और वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं वो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। और अब तक उन्हें जो सैलरी मिलती थी 1 लाख रुपए, अब उसकी जगह पर उन्हें 1,24,000 रुपये मिलेंगे इस नए वेतन भत्ते नियम के तहत। अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ा करके 2,000 से 2,500 कर दिया है और पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ा करके 31,000 कर दिया है। और ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है। यानी अब सांसदों को जो दैनिक उन्हें रोजाना का जो भत्ता 2,000 रुपये मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया है। और इसके साथ साथ जो पूर्व सांसद थे जिनको पेंशन के तौर पर 25,000 रुपये मिलता था प्रतिमाह, अब उसे बढ़ा करके 31,000 रुपये कर दिया है। और ये जो इजाफा किया गया है, ये जो वेतन भत्ता पेंशन जो बढ़ाई गई है, वो सांसदों का वेतन भत्ते जो पेंशन अधिनियम है 1954 उसके द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं उसके तहत बढ़ाया गया है। चलिए अधिसूचना में क्या कहा गया है उसे भी समझ लेते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से 2,500 रुपये कर दिया है। यानी संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 5 साल से अधिक की जिन सांसदों ने सेवा दी है, अब उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ा करके 2,500 रुपये दिया जाएगा। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों की वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई। यानी संसद में बजट का सत्र चल रहा था और उसी दौरान सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन है उसे बढ़ाने की घोषणा की गई थी। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था और 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधारित जो वेतन था वो 1 लाख रुपए था। यानी अब तक सांसदों को जो वेतन भत्ता मिलता था वो अप्रैल 2018 का संशोधन था उसके तहत मिलता था, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए वेतन भत्ता प्रति माह मिलता था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। यानी ये जो वेतन भत्ता सांसदों का बढ़ाया गया है वो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके अनुरूप बढ़ा करके कर दिया गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके से ये महसूस ना हो कि उन पर महंगाई का और मुद्रास्फीति की दरों का उन पर कोई इम्पैक्ट या फर्क पड़ रहा है। 2018 के संशोधनों के अनुसार सांसदों को अपने कार्यालय को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्तों के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। यानी 2018 का जो संशोधन था उसके अनुसार सांसदों को उनके कार्यालय और इसके साथ साथ संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जाता था, वो 70,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से।
ये नोटिफिकेशन इनकी तरफ से 21 मार्च 2025 को जारी किया गया है। और इसमें जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए थी पर मंथ, अब उसे बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया गया है। और डेली जो अलाउंस मिलता था उन्हें वो 2,000 रुपये से बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिया गया है। और जो पेंशन मिलती थी 25,000 रुपये पर मंथ उन्हें पेंशन मिलती थी, अब उस पेंशन को भी बढ़ा करके 31,000 कर दिया है पर मंथ। इन सब के अलावा उन्हें जो एडिशनली मिलता था 2,000 रुपये, अब उसे बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिया गया है। सांसदों को ये सुविधाएं और भी मिलती हैं, जिनमें सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। और इसके साथ साथ संसदीय सत्रों में जब वो भाग लेते हैं तो उसके लिए उन्हें 2,000 रुपये प्रतिदिन के तौर पर उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है। और अभी इन भत्तों में बढ़ोतरी की जानी है। और इसके अलावा सांसदों को फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए भी सालाना भत्ता मिलता है। यानी जो भी सांसद फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल करता है उसे सालाना उसका खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में 34 फ्री उड़ानें भी भर सकते हैं। और इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए वे किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो सांसदों को उनके फ़ोन, इंटरनेट और उन्हें यात्रा करने के लिए अपने परिवार के साथ वो उड़ानें ही भर सकते हैं। 34 उन्हें फ्री उड़ानें मिलती हैं। और इसके साथ साथ वो जब भी चाहें तब फर्स्ट क्लास में ट्रेन में सफ़र भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें बिजली फ्री मिलने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट फ्री बिजली यानी मुफ्त में मिलती है। और 4,000 किलोलीटर पानी का भी लाभ मिलता है। यानी सांसदों को 50,000 यूनिट तक उन्हें फ्री में सालाना बिजली मिलती है। यानी 50,000 यूनिट तक वो बिजली खर्च कर सकती हैं साल में। और इसके ऊपर जाता है तो उन्हें बिल भरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 4,000 किलोलीटर पानी का भी इन्हें लाभ मिलता है। और सरकार उनके आवास और ठहरने की भी व्यवस्था करती है। यानी जो भी सांसद होगा उसके लिए सरकार अलग से उसके ठहरने के लिए और उसके आवास के लिए व्यवस्था करेगी। और अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। यानी जितने टाइम तक, यानी 5 साल तक सांसद रहता है तो उसे 5 साल तक सरकार उन्हें दिल्ली में बिना किराए के आवास प्रदान करती है, जिनमें वे बिना किसी किराए के भुगतान किए बगैर आराम से रह सकते हैं। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। यानी अगर कोई सांसद छोटा होगा, जैसे कि कोई सांसद नया है, तो उसे उसके आधार पर छात्रावास मिल सकता है या अपार्टमेंट या बंगला मिल सकता है उसके आवास के तौर पर उसे रहने के लिए। और जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते, यानी जो आवास उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाता है, अगर सांसद उसमें नहीं रहना चाहते तो उन्हें आवास के लिए भी मासिक भत्ता दिया जाएगा। यानी अगर कोई सांसद सरकार के द्वारा जो अपार्टमेंट या आवास उन्हें दिया जाता है उसमें नहीं रहता है तो उसे सरकार की तरफ से मासिक रूप से आवासीय भत्ता भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, ये फैसला लिया गया है कि अब वो सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी करेंगे। और जो उन्हें वेतन पहले मिलता था 1 लाख रुपये, अब उसमें बढ़ोतरी करके उसे 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्हें संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते के तौर पर जो 2,000 रुपये मिलते थे, अब उसमें भी बढ़ोतरी करके उसे 2,500 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पूर्व सांसद थे उन्हें जो पेंशन मिलती थी 25,000 रुपये प्रतिमाह, अब उस पेंशन को भी बढ़ा करके 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।